अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं यानी ये थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम मजीद फर्दर एट कॉन्सोनेंट इन शॉर्ट हैंड ये भी बताएंगे कि यानी पहले क्लास में हमने 6 कॉन्सोनेंट बताए थे। इस क्लास में हम 8 मजीद कॉन्सोनेंट ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ जो सेकंड प्लेस वोवल है इसमें हमने 2 वाउल बताए थे, लॉन्ग ए और शॉर्ट ई। ये तो ऑलरेडी हमने किया है, ये बताए थे। ये बाकी है, ये यानी 3 और 4 ये लॉन्ग ओ, ये वाउल भी आज यानी इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। और शॉर्ट यू ये वाउल भी इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। ये 2 वाउल बताएंगे और मजीद जो 8 कॉन्सोनेंट है ये भी आपको यानी बताएंगे। तो देखिए क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर है ये लेटर है, ये टेबल है, स्टूडेंट की सहूलत के लिए हमने बनाया है। ये लेटर है, ये साइन है, ये नेम है, हम इसको किस तरह बोलते हैं। ये वर्ड है जिससे ये अल्फाज यानी बनाए जाते हैं इससे। और ये शॉर्ट फॉर्म्स है यानी जो फिक्स्ड जो स्टॉक होते हैं मखसूस अल्फाज के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। अच्छा, पहला जो स्टॉक है ये क्या है, ये एफ है, एफ। तो एफ के लिए हमारे पास जो साइन है ये एफ के लिए यानी ये डाउनवर्ड कारो, यानी ये कारो भी है और डाउनवर्ड भी है। किस तरह हम लिखते हैं, देखे ये इस तरह हम लिखेंगे। ये लाइट है यानी क्या है, ये एफ के लिए, ये एफ के लिए लाइट स्ट्रोक है, डाउनवर्ड भी है और करो भी है ये। इसके बाद है ये वी है, वी वी के लिए यानी ये बिल्कुल इस तरह है लेकिन क्या है, ये हैवी है, बिल्कुल इस तरह है लेकिन ये हैवी है, ये डाउनवर्ड भी है और करो भी है ये भी। अच्छा, इससे पहले ये हम किस तरह यानी बोलते हैं, इसको हम किस तरह यानी बोलेंगे शॉर्ट हैंड में। तो ये है एफ, ये हम बोलेंगे एफ ई एफ, एफ ये एफ है। वी ये क्या है, ये वी है, वी वी ये भी टी एच है, ये भी टी एच है। देखे कभी कभार जो हम टी एच इस्तेमाल करते हैं तो ये यानी ते का आवाज देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास है तिंक, ये है हमारे पास है तिंक, या हमारे पास है ताट, ताट। तो कभी कभार टी एच ते का आवाज प्रोवाइड करता है और कभी कभार बिल्कुल ये जो टी एच है ये दाल का आवाज यानी प्रोवाइड करता है। जिसके मिसाल के तौर पर ये है देम, दे, देम, ये देयर, इस तरह। तो कभी कभार टी एच ते का आवाज प्रोवाइड करता है, कभी कभार टी एच दाल का आवाज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हाँ ये शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं। तो ये टी एच ये जो है इसको हम कहते हैं ईट, जो लाइट आई टी एच, जो लाइट यानी जो ते का आवाज प्रोवाइड करते हैं, ये क्या है, ये ईट यानी ये ईट। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, ये इस तरह हम लिखते हैं, ये डाउनवर्ड भी है, करो भी है और क्या है, लाइट है, लाइट है, लाइट स्ट्रोक है। ये क्या है, ये ईट है, ईट। ये टी एच इसको हम बोलते हैं दी, ये क्या है, दी। अच्छा ये दी, ये टी एच ये हम बोलते हैं दी। ये आवाज जो प्रोवाइड करता है ये किसके लिए प्रोवाइड करता है, ये दाल के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जो स्टॉक है हमारे पास ये क्या बिल्कुल इस तरह है लेकिन ये हैवी है, आवाज हैवी है तो स्ट्रोक भी हैवी है। ये क्या है, ये दी, दी, इस तरह। ये क्या है, ये एस है, एस। तो ये हम किस तरह बोलते हैं, ये एस है, एस। तो एस के लिए जो स्ट्रोक है हमारे पास बिल्कुल इस तरह है लेकिन इसका जो साइड है वो अपोजिट है, इस तरह है। एस लाइट पे, लाइट भी है और डाउनवर्ड करो भी है, लाइट है। अच्छा, ये क्या है, ये जेड है, जेड। तो ये हम यानी बोलते हैं जी, यानी जो आवाज जो जाल है या जे है या जे है इसके लिए जो आवाज प्रोवाइड करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर है जू या यहाँ पर है क्या है जील, इस तरह ये आवाज। तो ये क्या है,
यानी ये जेड है, ये हम बोलते हैं जी। तो बिल्कुल इस तरह स्ट्रोक है, लेकिन ये हैवी है, हैवी स्ट्रोक है, हैवी स्ट्रोक है, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये एस और एच ये हम अंग्रेजी में इसके लिए जो यानी जो साउंड हम यानी जिस साउंड के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये शीन के साउंड के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ये शी है, शी, शी। या ये क्या है, ये ईश है, ईश, शी या ईश, इस तरह। यानी ये जो साउंड प्रोवाइड करता है, ये शीन का साउंड प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर यह क्या है, ये फेल, विश, यानी ये क्या है, विश, इस तरह। शो, तो ये कौन सा साउंड प्रोवाइड करता है, शीन का साउंड प्रोवाइड करता है, इस तरह। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ये ईश है। इसका जो स्ट्रोक है वो इस तरह है, डाउनवर्ड भी है और कर्व भी है, देखें ये इस तरह। ये क्या है, ये भी लाइट है, ये लाइट है, लाइट है। लास्ट वन है जेड एच, इसको हम बोलते हैं री। ये क्या है, री, री, जो वे का जो साउंड प्रोवाइड करता है। यानी मिसाल हमारे पास कुछ है, यानी मेजर, मेजर, प्लेजर, प्लेजर, तो ये जो आवाज प्रोवाइड करता है ये वे के लिए प्रोवाइड करता है, ये जो आवाज प्रोवाइड करता है ये भी वे के लिए प्रोवाइड करता है। तो शॉर्टहैंड में हम इसके लिए जो स्ट्रोक इस्तेमाल करते हैं वो जेड एच यानी री, बिल्कुल इस तरह है, लेकिन क्या है, ये हैवी है, इस तरह, ये हैवी है, हैवी, हैवी है, इस तरह। तो ये आसान है, इस पे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। देखें एफ, एफ, ये लाइन है, देखें एफ, 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 एफ। फिर क्या है, वी है, वी, 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 वी। फिर क्या है, ईट है, ईट, 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 ईट। फिर क्या है, दी, तो ये दी, 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 इस तरह। फिर क्या है, एस है, एस, तो ये एस, एस, एस। फिर क्या है, जी, 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 जी। फिर क्या है, एश, 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 एश। फिर क्या है, री, 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 री। इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे, यानी एक एक स्ट्रोक पर आप दो दो तीन तीन पेज से लिखेंगे, फिर ये आप सीखेंगे। ये एक या दो मरतबा यानी प्रैक्टिस करने से ये आप नहीं सीख सकते, बल्कि इस पर बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये अब फिर कहते हैं, ये हो गया। ये कहता है कि ये लेटर है, ये साइन है, ये इसका नेम है। एफ है, वी है, ईट है, दी है, एस है, जी है, इश है। ये इससे जो अल्फाज बने जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर है एफ, फा, जो फे का आवाज प्रोवाइड करता है, फे का जो आवाज प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर है, यहाँ पर है फैन, यहाँ पर है फाइव, इस तरह जो वी, जो वाव का जो आवाज है ये प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर ये है वोट, वोट, या क्या है, ये सेव, ये भी वी का यानी वाव का साउंड है, और ये भी क्या है, ये वाव का साउंड है। ये ईट, देखे, ये थिंक, थिंक या कार्ड, इस तरह जो अल्फाज बोले जाते हैं। ये दी, तो देखे दे या देम, इस तरह। एस, जिसमें सिर्फ शॉर्ट एस हो, देखे ये सो, साच, साम, जो शॉर्ट यानी एस का यानी क्या है, सीन का आवाज हो, सीन का आवाज हो। जी, जो जे का आवाज हो, या ज़ात का आवाज हो, या ज़े का यानी आवाज हो। तो देखे जिस तरह जू, जिस तरह झील, जिस तरह ज़ेब्रा वगैरह। ये क्या है, एस जो शी या एश, जो शीन का आवाज प्रोवाइड करता है। देखे फेल,
सो इस तरह। फिर है जो जेड एच है, ये वी का आवाज प्रोवाइड करते हैं। तो देखे मेजर, मेजर, प्लेजर, वो है। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं जो साउंड प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए हम ये वी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म जो हमने बताया कि ये यानी फिक्स्ड यानी स्ट्रोक होते हैं जो मखसूस फिक्स्ड यानी अल्फाज के लिए ये यानी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए ये कहते हैं, यहाँ पर नहीं दिया गया है कि ये जो यानी एफ है, अगर हम ये जो एफ का जो स्ट्रोक है ये हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, यानी लाइन से जब हम ये ऊपर लिखते हैं तो ये हम इस्तेमाल करते हैं फार के लिए। किसके लिए है? ये फार के लिए है। एफ का जो स्ट्रोक है यानी इस तरह, ये जब हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, लाइन पे टच नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? ये फार है, फार। अच्छा, ये भी हो गया, आसान है। फिर कहता है कि ये जो वी का जो स्ट्रोक है, वी का स्ट्रोक, ये जब हम इस तरह लाइन पे लिखते हैं, देखिए इस तरह लाइन पे जब हम लिखते हैं वी का स्ट्रोक इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये हैव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो वी का स्ट्रोक हम इस्तेमाल करते हैं लाइन पर, तो इसका क्या मतलब है? इसको हम यानी अंग्रेजी में ये हैव कंसीडर करते हैं। इसके बाद है ये जो टी एच यानी ईट, ये इस तरह जो लाइट है, ये जब हम इस तरह लाइन पे रिकॉर्ड करेंगे, लाइन पे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये हम अंग्रेजी में बोलते हैं ये थिंक है, थिंक। ये हम अंग्रेजी में बोलते हैं थिंक। अच्छा, फिर कहता है कि यानी जो दी है, यानी ये जो स्ट्रोक है जब हम ये लाइन पर लिखते हैं, क्या करते हैं? ये लाइन पर लिखते हैं, तो इसको हम यानी अंग्रेजी में ये हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है? ये देम है, देम, देम है। ये भी हो गया। अच्छा, एस के लिए नहीं है, जो एस के लिए है ये यहाँ पर स्ट्रोक शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अच्छा, जेड के लिए ये कहता है कि ये जो जेड का जो स्ट्रोक है, ये जब हम इस तरह लाइन पे लिखेंगे, देखे जो जेड का जो स्ट्रोक लाइन पे लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये अंग्रेजी में हम वाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाज। फिर इसके बाद है यानी इश। ये जो इश का जो यानी स्ट्रोक है, ये जब हम लाइन पे लिखते हैं, देखे ये जब हम लाइन पे लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ये शेर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर कहता है कि ये जो वी का जो स्ट्रोक है इस तरह, ये जब हम लाइन पे लिखते हैं इस तरह लाइन पे, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। यूजुअल या यूजुअली दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो लाइन पे लिखते हैं यानी ये सारे क्या है? लाइन पर लिखे जाते हैं। तो ये फिक्स्ड स्ट्रोक है जो फिक्स्ड यानी अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ ये जो एफ है यहाँ पर किताब में नहीं है, लेकिन ये एफ का जो स्ट्रोक है लाइन से ऊपर है, ये फार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हम बाद में यानी जो वावल है ये हम बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कुछ यानी जो टर्म है ये यानी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये किताब ने दिया है, देखें अब देखें, ये है यानी इस तरह दिए गए हैं, दे फे, यानी इस तरह ये दे, ये लॉन्ग ए वावल है, दे फे, फे। फिर है फेड, फेड इस तरह। फिर है फैत, फैत, इसमें सारे में लॉन्ग ए वावल है, फैत। इसके बाद है फेप, फेप, ये ई शी और ये भी फेप इस तरह। इसके बाद है बैद, बैद, बैद इस तरह, ये इस तरह है। इसके बाद है फेड, फे और ये डी, फेड, ये लॉन्ग ए वावल है। इसके बाद है लॉन्ग शॉर्ट ई वावल, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में यानी पढ़ा था। फेड, एफ ई डी, फेड। तो ये एफ और ये डी, ये यानी ये लाइट डार्ट है, ये शॉर्ट ई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेड। फेच, फे और ये चे, फेच। इसके बाद है डेथ,
डे और ये ईद, डेथ। इसके बाद है शेड, शे और ये डी, ये शेड। इसके बाद है ऐसे, ऐसे में दो वोवल है, पहले शॉर्ट ई है और बाद में यानी लॉन्ग ए है। देखे इस तरह है ऐसे, तो ये इसका जो स्ट्रोक है ये शॉर्ट ई और ये लॉन्ग ए से, ए से, इस तरह। ये तो हो गया, यानी ये जो मजीद जो फर्दर 8 कॉन्सोनेंट है ये है एफ, वी, ईत, दी, एस, जी, इश, जी, ये है। ये इस तरह अल्फाज के लिए यानी हम इस्तेमाल करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये जो किताब में कुछ टर्म अल्फाज दिए गए हैं ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद है यानी पेज नंबर 4 पे है यानी लॉन्ग ओ और शॉर्ट यू वाउल। जो सेकंड प्लेस वाउल में यानी हमने यानी लॉन्ग ए वाउल भी हमने क्लियर किया था, लॉन्ग ए वाउल भी हमने किया है, और फिर शॉर्ट ई, शॉर्ट ई ये भी हमने किया है। तो बकाया किया है ये एक हमारे पास है लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ ये बाकी है, ये आप करेंगे। और फिर क्या है ये शॉर्ट यू, शॉर्ट यू ये भी आप करेंगे। तो देखें इसको स्टार्ट करते हैं, ये मिटाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेकेंड प्लेस वाउल है, सेकेंड प्लेस वाउल, इसमें दो वाउल ऑलरेडी हमने किए हैं, दो बाकी है। तो देखिए हमारे पास ये थर्ड है यानी सी नंबर पे लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ। सेकेंड प्लेस वावल के जो रूल है वो ऑलरेडी हमने जो सेकेंड वीडियो में लिखे थे कि ये जो हम यानी इसके लिए जो रूल है, रूल्स, अच्छा ये यहाँ पर लिखते हैं, फिर आपके लिए यानी फिर आसानी होगी। पहले रूल लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट ये क्योंकि शॉर्ट हैंड यानी पहली बार वो सीखते हैं तो ये स्टूडेंट के लिए यानी मुश्किल बन जाते हैं। रूल्स, रूल्स एक ये है कि स्ट्रोक्स आर रिटन, स्ट्रोक्स आर रिटन, स्ट्रोक्स हम लिखते हैं ऑन दी लाइन, लाइन पे हम लिखते हैं। जो स्ट्रोक है वो हम लाइन पे लिखते हैं, और जो वावल जो सिंबल है, वावल जो साइन है, पुट एट द मिडल, पुट एट द मिडल ऑफ ए स्ट्रोक। स्ट्रोक के दरमियान में हम यानी जो स्ट्रोक है वो लाइन पर रिकॉर्ड करते हैं, और जो वावल का जो साइन है, जो निशान है, वो हम स्ट्रोक के मिडल में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल्स यानी सेकंड प्लेस वावल के लिए है। अच्छा ये हो गया। अब जो बाकी यानी हमारे पास जो थर्ड यानी टाइप है सेकंड प्लेस वावल में, वो है लॉन्ग, लॉन्ग ओ, लॉन्ग ओ। इसके लिए जो हम वावल साइन इस्तेमाल करते हैं, वावल साइन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हैवी डैश, हैवी डैश, हैवी डैश यानी ये हैवी डैश है, देखें ये हैवी डैश है, ये हैवी डैश है, ये हैवी डैश है, ये हैवी डैश है, ये डैश हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये तो वावल का साइन है। लॉन्ग ओ का क्या मतलब है, ऐसे अल्फाज आप देखें, ऐसे अल्फाज जो ये साउंड प्रोवाइड करता है, ऐसे अल्फाज जो ये साउंड प्रोवाइड करता है ओ, ऐसे अल्फाज जो ये साउंड प्रोवाइड करता है ओ, जिसमें ओ का साउंड हो, तो इसके लिए हम यानी लॉन्ग ओ वावल इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर है बो, बो, जो, शो, ओ। अगर इसमें जो स्पेलिंग है वो कुछ और है,
और जो साउंड है वो कुछ और है। शॉर्ट हैंड में हम स्पेलिंग को नहीं देखते, हम साउंड को देखते हैं, हम साउंड को देखते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो अच्छा, ऐसे अल्फाज जो ये साउंड प्रोवाइड करता है ओ, तो इसके लिए हम यानी लॉन्ग ओ वाउल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, देखें ओ इस तरह। तो अब देखिए ये हम किस तरह लिखेंगे, ये हम इस तरह लिखेंगे। जो वाउल का जो साइन है वो हैवी डैश है, और ये रूल भी है कि स्ट्रोक यानी लाइन पर निकाल करेंगे, और जो वाउल का जो साइन है वो हम दरमियान में लिखते हैं। तो देखिए बो, तो बी के लिए जो स्ट्रोक है ये बी के लिए स्ट्रोक है, बी के लिए स्ट्रोक है, लाइन पर हमने लिखा। और अब हम चूंकि ये लॉन्ग ओ है, इसके लिए जो वावल है क्या है, ये हेवी डैश है। तो हेवी डैश हम इस तरह लिखेंगे बो, बो इस तरह हम लिखेंगे। जो, तो चूंकि ये जे का स्ट्रोक है, ये जो, जो इस तरह हम लिखेंगे। शो, ये ईश का स्ट्रोक है, ईश यानी ए जो शीन का आवाज प्रोवाइड करता है, शो। और ये इसके लिए क्या है, ये वावल सिंबल है सो। ये एस का स्ट्रोक है, और ये क्या है, ये इस तरह। अच्छा, कभी कभार जो वावल का जो साउंड है वो पहले आता है, तो देखें हम किस तरह लिखेंगे। कुछ अल्फाज है जिस तरह मिसाल के तौर पर है ओत, ओत, ये, तो ये ओत है पहले आता है, तो ये चूंकि ये ईद का जो स्ट्रोक है, और ओ ये पहले आता है, तो ये जो वावल का जो सिंबल है, साइन है, ये हम पहले लिखेंगे इस तरह ओत। ये हम क्या करेंगे, ये हम पहले लिखेंगे ओट। अच्छा, ओट, ओ ए टी, तो ये चूंकि टी का स्ट्रोक है और ये ओ पहला आता है, तो ये हम पहले लिखेंगे इस तरह ओट, ओट इस तरह हम लिखेंगे। ये क्या है, ये लॉन्ग ओ वोवल है जो ये साउंड प्रोवाइड करता है ओ, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ इसने अल्फाज दिए हैं, देखें टो, ओट, भो, जो, फो, ओत, सो, ओज, ओज, ठीक है ओज। तो ओज हम किस तरह, ये ओज, ये जेड का स्ट्रोक है ओज, और ये पहला आता है, वावल का जो साउंड है ये पहला आता है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे ओज, ओज। अच्छा, फिर है शो, शोड, शोड, भोट, भोट, वोट, इस तरह। ये हो गया, ये जो सेकंड पे वावल में जो थर्ड वावल है यानी लॉन्ग ओ, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है शॉर्ट यू वावल, शॉर्ट यू वावल, ये अब हम हटाते हैं। देखें ये रूल हम नहीं हटाते, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें चौथा जो यानी वावल है, ये है शॉर्ट यू, शॉर्ट यू। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, लाइट डैश, लाइट डैश के जरिए हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी लाइट डैश क्या है, ये लाइट डैश है, लाइट डैश, लाइट डैश। अच्छा, ये शॉर्ट यू, इसका क्या मतलब है, ऐसे अल्फाज जो ये साउंड प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट यू का, यानी जो शॉर्ट यू का साउंड प्रोवाइड करता है, तो ये यानी ये अल्फाज हम शॉर्ट यू में कंसीडर करेंगे। क्या है आप देखें, आप, आप इसमें शॉर्ट यू है, आप, अस, अस, टच, 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 टब, टब, जज। इसमें क्या है, सारे में
शॉर्ट यू जो वावल है या शॉर्ट यू जो साउंड है ये इस्तेमाल हुआ है। अप शॉर्ट यू है आस, टच, टब, जज। तो देखें इसको हम किस तरह लिखेंगे। रूल तो सेम है सेकंड प्लेस वावल के लिए कि स्ट्रोक्स लाइन पर ही रिकॉर्ड करेंगे और जो वावल जो साइन है जो भी है ये हम मिडल में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें ये आप पी के लिए ये स्ट्रोक है और चूंकि वावल का जो साउंड है वो पहले आता है आप, तो यहाँ पे है इस तरह रिकॉर्ड करेंगे आप, 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 आस। ये चूंकि एस के लिए स्ट्रोक है और ये जो वावल का जो साइन आवाज है साउंड है ये पहले आता है तो ये आस, ये आस। टच ये ठी और ये छे। तो जो शॉर्ट यू का जो वावल है जो साउंड है ये टी के बाद आता है तो हम टी के बाद लगाएंगे इस तरह मिडल में। टच, टच इस तरह। अगर दो स्ट्रोक हो दोनों डाउनवर्ड हो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पहला स्ट्रोक हम लाइन पे रिकॉर्ड करेंगे, लाइन पे कंप्लीट करेंगे, दूसरा स्ट्रोक लाइन के नीचे हम रिकॉर्ड करेंगे। टब, टी, वी, टब, टी, वी, टब। जज, जज अगर ये जी है लेकिन आवाज जो प्रोवाइड करता है जे के लिए तो क्या है ये जा और ये पीर जा, जज, ये जा और ये पीर जा, जज। इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा ये कुछ यानी एक्सरसाइज है पेज नंबर 5 पे, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3। तो ये हम यानी किताब से आपको पढ़ाते हैं तो आपके लिए क्या होगा यानी आसानी होगी। आइए किताब से हम ये पढ़ते हैं। अच्छा देखिए यानी ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो सेकंड क्या कहता है, ऑलरेडी जो हमने कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट भी हमने आपको बता लिया है। यानी ये कॉन्सोनेंट है यानी फादर जो 8 कॉन्सोनेंट है शॉर्ट हैंड में ये भी आपने यानी हमने आपको बता लिया है। और जो दो वावल है यानी लॉन्ग ओ और शॉर्ट यू ये भी हमने आपको बता लिया है यानी बोर्ड पे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये हम यानी किताब में पढ़ते हैं। देखें क्या कहता है। एक्सरसाइज नंबर 2 नंबर 1 हैव दे। चूँकि क्या है यानी जो शॉर्ट हैंड का जो मकसद होता है तो रिकॉर्ड टू मैनी वर्ड्स इन शॉर्ट पॉसिबल टाइम, कम वक्त में ज़्यादा अल्फाज रिकॉर्ड करना, बिकॉज टू सेव और टाइम अपने टाइम को बचाने के लिए। तो इस तरह हम अक्सर 2 या 3 जो अल्फाज होते हैं वो हम आपस में यानी मिलाएंगे टू सेव द टाइम। यानी देखें ये है हैव दे तो इस तरह यानी नंबर 1 हैव दे तो इस तरह ये हैव दे ये हम इस तरह लिखते हैं। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें ये हैव और ये दे लेकिन इस पे जो टाइम लगता है तो ज़्यादा टाइम लगता है तो इस तरह हम ये नहीं लिखेंगे। जो पॉसिबल हो तो हम इकट्ठे लिखेंगे, टुगेदर लिखेंगे। अच्छा देखें हैव दे पेड दी डेट, पेड दी डेट क्वेश्चन मार्क। अच्छा फिर कहता है दे थिंक दी तो अब देखें दे थिंक दी इस तरह दे थिंक दी डेट वाज पेड। अच्छा 3 डू ये क्या है ये शॉर्ट फॉर्म है डू दे से सो। जो आसान है तो आप वो यानी इस पर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। अच्छा फिर कहता है दे से दे पेड इट टू एब, दे हैव यहाँ पर है हैव दे यहाँ पर है दे हैव यानी 5 नंबर पे कहता है दे हैव। तो ये हम इस तरह लिखेंगे दे हैव। यूजुअली हम इस तरह लिखेंगे। देखें ये यूजुअली दे हैव यूजुअली पेड अस
was it। देखिए हम किस तरह लिखेंगे, was it paid to Joe, question mark, shall they show the essay to Joe, who shall judge the J और फिर J ये दी, judge the essay, Abe shall be the, तो देखे shall be the shall भी शॉर्ट फॉर्म है, बी शॉर्ट फॉर्म है और दी भी शॉर्ट फॉर्म है, जज। फिर देखे have they paid the debt, they think the debt was paid, do they say so, they think they say they paid it to Abe, they have usually paid us, was it paid to Joe, shall they show the essay to Joe, who shall judge the essay, एब शेल बी दी जज। अच्छा, ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 2। अब एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे। देखे 3 शो नंबर 1 शो देम दी बोट। एक्सरसाइज नंबर 3 यहाँ पर है शो। तो शो हम किस तरह लिखेंगे, शो देम दी बोट, बो और ये टी बोट, बो और ये टी बोट, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, हु शेल फेच दी, फेच दी बोट। विच बोट शेल जो शो to them, फुल स्टॉप। अच्छा, फिर कहता है they have usually paid us to do it, but they have paid aid to, aid कोई किसी शख्स का नाम है, पर्सन का नाम है। अच्छा, they ये ईडी है, ये है ये ईडी, एड, ये एड है, तो ये डी के लिए स्टॉक और शॉर्ट ई के लिए ये वावल का जो साइन है ये हम लिखेंगे। अच्छा, देखे दे बोथ से सो, दे थिंक दे हैव टू वोट, वो और ये टी वोट, वो और ये टी वोट, टू एड देम, विच वाज दी पेज दे शोड आस, शोड, ये क्या है, ये शो और ये डी शोड, ये शो और ये डी शोड अस। हु वाज अप टू पेज 2, क्वेश्चन मार्क, दे बोथ से इट वाज यूजुअली टू वोट। अच्छा, फिर पढ़ते हैं। अच्छा, शो देम दी बोट, हु शेल fetch the boat, which boat shall Joe show to them, question mark, they have usually paid us to do it, but they have paid aid to, full stop, they both say so, full stop, they think they have to vote to aid them, ये aid है मदद के लिए, ये aid लॉन्ग ए वावल है, ये एड, इस तरह। विच वॉज द पेज दे शोड अस, हु वॉज अप टू पेज 2, क्वेश्चन मार्क, दे बोथ
से, इट वॉज यूजुअली टू वॉट। अच्छा, ये एक्सरसाइज तो हो गया। अब ये जो यानी जो प्रैक्टिस आप करेंगे, ये मिसाल के तौर पर ये सेकंड एक्सरसाइज है। तो ये एक एक एक्सरसाइज आप 15-15 पेजेस इस पे यानी प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज है, ये हमने एक पेज लिखा, फिर इस पे भी एक पेज लिखा, फिर इस पे भी लिखा, इस पे भी लिखा। इस तरह 15 पेजेस हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो जो ये 3 नंबर एक्सरसाइज है, इसको भी हम 15 पेजेस एक्सरसाइज करेंगे। अगर ये कापी ना हो, आपके पास रजिस्टर है या उर्दू की और कापी है, उसमें आप प्रैक्टिस करें। यानी 15-15 पेजेस आप प्रैक्टिस करेंगे। एक पेज या 2 पेज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप नहीं सीख सकते। तकरीबन कम से कम 15 पेजेस आप एक एक एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह 3 यहाँ पर एक पेज है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह आप 15 पेजेस आप 3 पर भी एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये जो आप पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, तो पेंसिल आप इस तरह यानी बनाएंगे, इसके यानी इसको देके इस तरह आप बनाएंगे। तो ये जब यानी आपको लाइट और हैवी स्ट्रोक लिखने में फिर आसानी होगी। ज़्यादा तेज़ पेंसिल आप नहीं बनाएंगे। जब ज़्यादा तेज़ बनाएंगे तो आप हैवी स्ट्रोक आसानी के साथ नहीं लिख सकते। यानी इस तरह पेंसिल आप बनाएंगे। बहरहाल जो आप 4-5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका यानी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप हैवी और लाइट स्ट्रोक फिर लिखने में आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद यानी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद 8 यानी ये जो कॉन्सोनेंट है, ये मज़ीद 8 कॉन्सोनेंट भी हम पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट प्लेस वावल है और थर्ड प्लेस वावल है, वो भी यानी आपको बताएंगे।